हरे कृष्णा। सभी वैष्णवगण को मेरा सादर प्रणाम। तो आज हम सब के लिए बहुत अत्यंत सौभाग्य की बात है और आनंद का विषय है कि हमारे बीच हिज ग्रेस तुलसी गोविंद प्रभु जी पधारे हैं श्रीधाम मायापुर से। हरि बोल। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं तुलसी गोविंद प्रभु जी का मैं इंट्रोडक्शन दे सकूं। हरि बोल। तो प्रभु जी ने वर्ष 1997 में इस्कॉन दामोदर देश यात्रा दुबई जिसको बोलते हैं इस्कॉन दामोदर देश यात्रा में जुड़कर श्रील प्रभुपाद के मिशन में अपना जीवन समर्पित किया। 1999 में उन्होंने हरिनाम दीक्षा प्राप्त की। फिर 2005 में उन्होंने सेकेंड इनिशिएशन ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने दामोदर देश यात्रा के प्रबंधन में अनेक महत्वपूर्ण सेवाएं अत्यंत निष्ठा और समर्पण के साथ निभाई। वर्ष 2021 में सेवानिवृत्त के बाद प्रभु जी कोलकाता एवं मायापुर आए, जहां उन्होंने मायापुर डेवलपमेंट सर्विस में डिविजनल हेड के रूप में सेवा की और वर्तमान में मायापुर मास्टर प्लान में अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही मायापुर इंस्टीट्यूट के अंतर्गत भक्ति शास्त्री एवं भक्ति वैभव पाठ्यक्रम के अध्ययन कर अनेक भक्तों का शास्त्र का गहन ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। दुबई में प्रभु जी का प्रचार कार्य अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। उनके स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन, नेतृत्व और व्यक्तिगत देखभाल में असंख्य लोगों ने कृष्ण भावनामृत को अपनाया। आज दुबई में जो विशाल भक्त समुदाय दिखाई देता है, उसके निर्माण में प्रभु जी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि वे अब मायापुर में सेवा कर रहे हैं, फिर भी वहां के भक्तों के प्रति अपने स्नेह और उत्तरदायित्व के कारण वे आज भी वर्ष में 1-2 बार दुबई जाकर भक्तों का मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन करते हैं। प्रभु जी नियमित रूप से मायापुर टीवी पर भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत की अत्यंत प्रेरणादायक कक्षाएं भी देते हैं, जिनसे विश्व भर के भक्त लाभान्वित हो रहे हैं। प्रभु जी का पारिवारिक जीवन भी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उनकी वाइफ भी दीक्षित है और उन्होंने सेकेंड इनिशिएशन भी ले लिया है। और वो बहुत ही समर्पित वैष्णवी है, बहुत सेवा करती है माता जी। तथा उनके प्रभु जी के जो सुपुत्र हैं, वो भी निष्ठावान दीक्षित भक्त के रूप में भगवान एवं गुरु की सेवा में अग्रसर रहते हैं। हमारे लिए ये विशेष सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रभु जी हमारे पूजनीय प्रभु जी जो है हमारे पूजनीय शिक्षा गुरु रेवती राम्या माता जी के बड़े भाई हैं। हरि बोल। आइए हम सब अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा के साथ हिज ग्रेस तुलसी गोविंद प्रभु का हार्दिक स्वागत करें तथा उनसे प्रार्थना करें कि वह अपने अमृतमय वचनों से हम सभी के हृदय को कृष्ण भावनामृत से और अधिक समृद्ध करें। एक बार हम प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओवर टू यू प्रभु जी। थैंक यू। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति दान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का ये श्रीमद् भागवतम
का ये जो श्रृंखला चल रही है, पहले स्कंद के हम 13वें अध्याय पे हैं। इसमें 12 स्कंद होते हैं श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में। 12 स्कंदों में पहला स्कंद है ये, ठीक है। प्रभुपाद ने पहले स्कंद में सब कुछ दे रखा है। इसका 13वां अध्याय है। इस अध्याय का शीर्षक है धृतराष्ट्र क्विट्स होम। धृतराष्ट्र का गृह त्याग, वो अपने गृह को जब त्याग करते हैं विदुर के इंस्पिरेशन से, उसके जो छोटे भाई विदुर थे। और आज इस अध्याय के अंदर हम 2 श्लोक करेंगे, श्लोक संख्या 45 और 46, ठीक है। दोनों के अंदर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया। ये इंग्लिश, हमें इंग्लिश में पढ़ना है कि हिंदी पढ़ना है? हिंदी है ना, ये इंग्लिश ग्रंथ है, मेरे पास हिंदी है, मैं करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो मेरे साथ आप एक बार ये एक एक लाइन को रिपीट करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। हाँ, तस्माज्जहि अंगवैक्लव्यम् अज्ञानकृतम् आत्मनः कथं तु अनाथः कृपणा वर्ते रंस्ते च माम विना। सीधा हम आते हैं, हम शब्दार्थ को भी स्किप करते हैं, सीधा अनुवाद और तात्पर्य पे आते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो इस श्लोक का अनुवाद है यहाँ पे। ये जो कथा चल रही है, ये युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद बहुत ज्यादा परेशान थे कि इतने भी लोगों की मृत्यु हुई है, उसका कारण मैं हूं, मुझे राजगद्दी में बिठाने के लिए ये सब युद्ध हुआ, ठीक है। तो वहां नारद मुनि प्रकट होते हैं और उसको समझाते हैं, अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस प्रकार रहेंगे। अब वो धृतराष्ट्र जब निकल रहा है घर से युद्ध के बाद, सॉरी ये दूसरा टॉपिक है, युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र उसके घर पे रह रहा है तो धृतराष्ट्र घर छोड़ के चला जाता है। तो युधिष्ठिर परेशान हो जाता है, सुबह सुबह उठ कर देखता है कि मेरे चाचा नहीं है ताऊ जी। तो वो फिर उसका जो सारथी था संजय, उससे पूछता है। वो बोलता मुझे भी नहीं मालूम, मेरे मालिक ने कभी ऐसा नहीं किया, क्या मैं उसकी इतनी सेवा करता हूँ, मुझे भी बिना बताए चले गए। गांधारी उनकी जो धर्मपत्नी उनके साथ निकल गए। अब वो सोच रहे हैं युधिष्ठिर कि मैंने शायद उनका ध्यान ठीक से नहीं रखा, मैंने कोई अपराध किया, इसके लिए वो घर छोड़ के चले गए। बहुत कुछ वो सोचने लगे। तो यहाँ पे नारद मुनि उसको समझाते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, मैं दोबारा पढ़ता हूं। तुम आत्मा को न जानने के कारण जो तुम्हारे अंदर चिंता हो रही है उसको छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव धृतराष्ट्र और गांधारी तुम्हारे बिना किस प्रकार रहेंगे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय
तथा अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो यह अज्ञान के कारण होता है। परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। श्री भगवान भूत भृत कहलाते हैं, अर्थात वे जो सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है, तो अगला श्लोक भी देख लेते हैं, फिर एक साथ हम समरी करते हैं। ठीक है। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयं पांच भौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम। अनुवाद। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पूर्व से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस प्रकार से यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है, जबकि वह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद का थोड़ा सा लंबा तात्पर्य है, एक पेज का। आप लोग ध्यानपूर्वक अनुवाद सुन चुके हैं। हाँ, अब तात्पर्य। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्ध जीव पूर्ण रूप से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है, जो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाववश होने वाले कर्म तथा सनातन काल के रूप में व्यक्त होता है। प्रकृति के तीन गुण हैं, अर्थात सतगुण, रजोगुण तथा तमा। सतोगुणी हुए बिना मनुष्य वस्तुओं को वास्तविक रूप में नहीं देख पाता। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में कभी नहीं देख पाता। अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी व्यक्ति अपने कार्यों को उचित दिशा नहीं दे पाते। केवल सतोगुणी व्यक्ति ही कुछ सीमा तक ऐसा कर पाता है। क्योंकि अधिकांश व्यक्ति राजसी तथा तामसी होते हैं, अतएव उनकी योजनाएं तथा परियोजनाएं शायद ही अन्य व्यक्तियों को कुछ लाभ पहुंचा सके। प्रकृति के गुणों के भी ऊपर शाश्वत समय होता है, जो काल कहलाता है, क्योंकि यह भौतिक जगत की हर वस्तु की आकृति को बदल देता है। यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी लें, अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी ले, तो समय बीतने पर काल द्वारा यह अच्छी परियोजना भी विनष्ट कर दी जाती है। यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से की गई है, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। कोई भी व्यक्ति सर्पदंश से नहीं बच सकता। अतएव काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चुंगल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है भक्ति योग, जिसकी संस्तुति श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के 26वें नंबर श्लोक में की गई है। सबसे पूर्ण लोक उपयोगी परियोजना यह है कि हर व्यक्ति को विश्व भर में भक्ति योग के प्रचार कार्य में लगाया जाए, क्योंकि उसी के द्वारा मनुष्य को काल, कर्म तथा गुण द्वारा व्यक्त माया के चुंगल से बचाया जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता 14.26। श्रीमद् भगवत गीता से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है। मुखम करोति वाचालम भंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणं परमानंदं माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज के इस विषय में हम सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। ये नारद मुनि केवल युधिष्ठिर को नहीं बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारे रिश्तेदार
हमारी पत्नी, बच्चे जो भी हैं, ये हम पर आश्रित हैं। अगर हम ना रहें या हम इनकी रक्षा ना कर पाएँ तो कोई नहीं कर पाएगा। ये तो हम सब जानते हैं, कि सबकी रक्षा करने वाला एक ही है, जगतपति, जिसको हम पति बोलते हैं। जैसे राष्ट्रपति होता है, सेनापति होता है, वैसे मेरा कोई लड़की बोलेगी मेरा पति है, माने रक्षा देने वाला, सुरक्षा देने वाला पिता। तो जगत का पति, इस पूरी जगत को रक्षा देने वाला वही है। ये सब जानते हैं। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। लेकिन ये दर्शन है केवल हम इस शरीर को बचाना चाहते हैं। राखे कृष्णा मारे के का मतलब हो गया कि मेरी मृत्यु से मुझे भय है, कृष्णा मुझे बचाएगा, भगवान मुझे बचाएगा मृत्यु से। तो ये छोटी सी रक्षा है, मृत्यु से बचाना, रोग से बचाना। लेकिन इससे भी बड़ी रक्षा है कि आत्मा को मृत्यु से नहीं, मृत्यु का मतलब क्या हुआ कि आत्मा शरीर से अलग हो जाए, इसी को मृत्यु बोलते हैं ना। पर इस पे हम ज्यादा व्याख्या करेंगे, मृत्यु का असली मतलब क्या होता है। मृत्यु का मतलब है आत्मा शरीर से अलग हो जाए। कभी कभी आत्महत्या भी करते हैं लोग, अपने शरीर को अलग कर देते हैं, लेकिन ये तो हम लाखों करोड़ों बार कर चुके हैं, हमें याद नहीं है तो क्या हुआ। हम कई शरीर त्याग चुके हैं, छोड़ चुके हैं, कई शरीर हम धारण कर चुके हैं। और ये भी शरीर कितने दिनों तक चलने वाला है मालूम, ये भी छोड़ना है हमें। तो ये एक सत्य है, कठोर सत्य है कि ये शरीर रहने वाला नहीं है, और हम लाखों बार करोड़ों बार बदल चुके हैं और भी बदलने वाले हैं हम ये शरीर। तो शरीर छोड़ना, फिर दूसरा शरीर पकड़ना, और पिछले शरीर के कार्यकलापों को, रिश्तेदारों को भूल जाना, फिर नया परिवार बनाना, नई दुनिया में बसना, नई योनि में जाना, मनुष्य योनि छोड़ के पशु योनि, पक्षी योनि, वृक्ष योनि, ये तो चलता आ रहा है। लेकिन उसकी रक्षा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑफ कोर्स मनुष्य जीवन जब मिला है तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए, उसका भी कारण है। पशुओं को तो हम मार देते हैं, पशु तो कीड़े मकोड़े मरते रहते हैं। वृक्ष वगैरह को हम तोड़ के उखाड़ के फेंक देते हैं, उनकी मृत्यु का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं हम समझते। हालांकि होना चाहिए, अकारण किसी की मृत्यु भी न हो। लेकिन मनुष्य जीवन जब मिल जाता है तो हम उसको बचाने का पूरा सोचते हैं। उसका कारण एक ही है, कोई बोल सकता है? यस, यस। हम मनुष्य को, आज अगर हम किसी जानवर को मार दे, मुझे फांसी नहीं लगेगी, मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, कितने रास्ते में हम जानवर मारते, खाते भी रहते हैं, ऐसे भी मारते रहते, कीड़े मकोड़े पांव के नीचे कुचल जाते। आत्मा वही है, शरीर वही है, उसका भी जीवन, वो भी अपने जीवन को बचाना चाहता है, मगर हम मारते रहते हैं। उसका, उसमें कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, ऐसा लगता है, ऐसा हम सोचते हैं। ऑफकोर्स पाप लगता है, परंतु मनुष्य को मार दिया तो हमको सजा मिलेगी, है, हमको दंड मिलेगा, मृत्यु दंड भी मिल सकता है। क्यों? मनुष्य का जीवन इतना मूल्यवान क्यों है? वो मनुष्य मरते भी रहते हैं, मगर हम अकाल बने समय से पहले, उसका काल आने से पहले हम उसको मार दे तो उसको मर्डर बोलते हैं। या हम अपने शरीर को ही मार दे तो मतलब अपनी हत्या कर दे तो आत्महत्या, ये भी गलत है, ये भी अपराध है। क्यों? कि मनुष्य जीवन स्पेशल है। 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य की योनियां होती है। जलजा नवलखानी स्थावरा लखा विंशति, इस प्रकार अलग अलग है। तो 4 लाख चतुष्लखानी मानव, तो मनुष्य की 4 लाख योनियां, और ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि इस मनुष्य योनि में ही आप वो सिद्धि, परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं जो और योनियों में संभव नहीं है। वो क्या है? कि हम इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ सके, परमात्मा का आश्रय ले सके। हम सनातन आत्मा है, सनातन धाम से आए हैं। ये सनातन आत्मा सनातन धाम जाने के लिए सनातन धर्म का पालन कर सके, वो मनुष्य ही कर सकता है। सनातन मतलब इटर्नल, शाश्वत, परमानेंट। तो आत्मा परमानेंट है, शरीर तो टेम्पररी है।
तो ये परमानेंट आत्मा परमानेंट जगत में वापस जाए, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। सनातन आत्मा यानी परमानेंट आत्मा, सनातन धाम परमानेंट धाम जिसको बोलते हैं, वैकुंठ, गोलोक, ये 14 भुवन वाला, नर्क लोक से लेकर स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक तक, ये जो 14 है भुवन, वो नहीं, वो सब टेम्पररी है ब्रह्मांड के अंदर। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। इन ब्रह्मांडों को छोड़ के बाहर जो हम जाते हैं, वो स्पिरिचुअल जगत, आध्यात्मिक जगत, जहां से हम आए हैं, जो शाश्वत है, इटर्नल है, परमानेंट है। हम भी परमानेंट है, हम वहां के वासी है, हम यहाँ पे एलियंस हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। जैसे कि मछली पानी के बाहर, उसका कोई जीवन नहीं है, उसी प्रकार से हम आध्यात्मिक जगत से, सनातन जगत से, हम यहाँ पे टेम्पररी जगत में आए गए। ये बेमेल है, यहाँ इसका कोई मेल नहीं है। इसीलिए दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वतम मतलब टेम्पररी और दुख से भरा हुआ है। मछली को पानी से बाहर निकालो तो दुखी ही दुखी रहेगी। आप उसको कितना भी सुख दे दो लैंड के ऊपर, भूमि के ऊपर, वो सुखी नहीं रहेगी। उसको जल में डालोगे तो कुछ भी नहीं चाहिए उसे, वो सुखी रहेगी। उसी प्रकार से हम जितना भी प्रयास यहाँ कर लें, इंद्रियों के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे, कंफर्ट जितना भी, तो भी हम कभी भी यहाँ पे प्रसन्न नहीं रह सकते, आनंद में नहीं रह सकते। यहाँ का सुख भ्रामक है, यहाँ का सुख अस्थाई है। भ्रामक का मतलब हो गया इल्यूजरी, इल्यूजरी का मतलब हो गया ये धोखा है, सुख यहाँ पे नहीं है। क्या अगर हम देख लें, हम जिस आनंद के जगत को छोड़ करके आए हैं, अगर वो मुझे याद आ जाए तो ऐसा लगेगा हम यहाँ फंसे हुए हैं। मछली को पानी से बाहर निकालो तो मछली तड़पती रहेगी, लेकिन उसे नहीं मालूम पानी में कैसे जाएं हम। किसी और को उठा के उसको पानी में डालना पड़ेगा, वो वापस उस तरफ नहीं भागेगी पानी की तरफ, वो वहां तड़पती रहेगी। उसी प्रकार से हम बाहर आ गए हैं, हम तड़प रहे हैं, लेकिन हमें वापस वहां जाना है, आध्यात्मिक जगत में, सनातन धाम। और इसी धर्म के पालन को, इसी ड्यूटी के पालन को, ताकि हम वहां जाने के लिए तैयारी कर सके, क्या इसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। सनातन आत्मा सनातन धाम में वापस जाने के लिए जो भी क्रियाएं करेगा उसको सनातन धर्म बोलते हैं। इटर्नल रिलीजन, जो अभी मेरे शरीर का अलग अलग रिलीजन हो सकता है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थी है, कोई सन्यासी है, कोई शूद्र है, क्या वो सब अपने अपनी मेंटालिटी के हिसाब से, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण लिखा हुआ अपने जो भी गुण है उसके हिसाब से वो क्रिया कर रहा है। लेकिन उन सब क्रियाओं को आप आध्यात्मिक क्रिया बनाए, सनातन क्रिया बनाए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी बनाए, मटेरियल एक्टिविटी ना बनने दे। आप समझ रहे हैं, हमारी क्रियाओं को हम बदलेंगे नहीं। हम जिस गुण के हैं, हम जिस योनि के हैं, हम जिस परिस्थिति में हैं, हम वही क्रिया करेंगे। हम दूसरों का अनुकरण नहीं कर सकते, परंतु अपने ही क्रियाओं को हम जो भौतिक बनाते जा रहे हैं उसको हम कैसे आध्यात्मिक बनाएं, इसी को सनातन धर्म बोलते हैं, उसी को सनातन धर्म बोलते हैं। तो मृत्यु जो हम बातें कर रही थी, तो मृत्यु कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आत्मा को शरीर से अलग कर दे, लेकिन आत्मा को परमात्मा से जो हम अलग कर चुके हैं, परमात्मा हमसे अलग नहीं हुए, हम उनसे अलग हो गए हैं। हम जितनी बार शरीर बदल के माइग्रेट करते हैं, ट्रांस माइग्रेट करते हैं, जिसको बोलते हैं देहांतरण, देहांत जब होता है तो देहांत नहीं होता, देहांतरण होता है, हमारा दूसरा शरीर हम पकड़ते हैं। तो परमात्मा भी उस आत्मा के साथ जाती है, वो हमारे साथ, वो कभी हमें नहीं छोड़ते। हम करोड़ों जीवन बदल चुके, करोड़ों शरीर बदल चुके, लेकिन वो हमारे साथ है, लेकिन हम पलट कर नहीं देखते। तो आज का विषय क्या था? अब यहाँ पे आज का विषय आता है, फ्रॉम, क्या था विषय आज का टॉपिक? यस, द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। अब ये प्रिपरेशन था उसका, ये भी लंबा था थोड़ा, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। मैं इसमें वापस आऊंगा, परंतु
जो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस आज का टॉपिक है, वो पहली पहली लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे, जो नारद मुनि ने धृतराष्ट्र को, सॉरी, युधिष्ठिर को बताया। क्या बताया? 45वें नंबर श्लोक के अनुवाद को आप अगर देखें, अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। तो आत्मा को न जानने के कारण ही हम अंधकार में हैं, अज्ञान का अंधकार। आत्मा के बारे में कोई ज्ञान न हो तो ये एक अंधापन है, ये अंधकार है, ये अज्ञान है। ज्ञान का मतलब नहीं है कि भाई हमने कुछ कला सीख ली, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लॉयर बन गया, ये कोई कला काम करने की। क्या आप एक अच्छे डॉक्टर, हम आपसे बड़े डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई धनी है, कोई ज्यादा पैसे वाला, कम पैसे वाला, ये अलग अलग अपने कर्मों के हिसाब से जो कमा रहे हैं या सेवा कर रहे हैं या क्रियाएं कर रहे हैं, ये सब कलाएं हैं। इसके लिए कोई ज्ञान की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं पड़ती हमें। क्या हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, परंतु ज्ञान का मतलब हुआ आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा के विषय में ज्ञान। शरीर और शरीर से संबंधित रोटी कपड़ा मकान, ये जो कुछ भी है टेम्पोररी हमारे लिए 10 20 50 60 70 साल के लिए, इसका ज्ञान इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। जिसको ज्ञान नहीं है वो भी जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है। जो डॉक्टर है वो भी ऐसे कर रहा है, जो पेशेंट है वो भी ऐसे कर रहा है। तो उसके लिए इसको ज्ञान नहीं बोलते। ज्ञान का मतलब है हमारे आत्मा के विषय में ज्ञान, उस सनातन धाम का, सनातन धर्म का, सनातन आत्मा का, सनातन परमात्मा का ज्ञान, नॉलेज। और ये नॉलेज जिसको हम नॉलेज को हम लाइट बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, ज्योति बोलते हैं। और इसके विपरीत अज्ञान अंधकार होता है। तमसोमा ज्योतिर्गमः, तमस को छोड़ो, अंधकार को छोड़ो, ज्योति की तरफ जाओ। मतलब भौतिक जीवन को छोड़ो, अंधकारमय जीवन को छोड़ो और आध्यात्मिक प्रकाशमय जीवन की ओर बढ़ो। इसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला है जिसको हम बचाना चाहते हैं, जिसको मारना अपराध है। आत्मा को मनुष्य शरीर से अलग करना अपराध माना जाता है, क्योंकि इस शरीर का पर्पस और किसी शरीर से हम पूरा नहीं कर सकते। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो मैंने देयरफॉर, अभी आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, ब्रह्म की जिज्ञासा करो, पदार्थ को छोड़ो। ब्रह्म तत्व क्या है? आत्मा ब्रह्म है, शरीर पदार्थ है। पदार्थ मिला है, पदार्थ चला जाएगा। मृत्यु के समय क्या होता है? हम पंचभूत के इस शरीर को, यहाँ लिखा है ना, पंचभूत का शरीर, इसको हम त्याग देते हैं। लेकिन आत्मा अपने 3 सूक्ष्म तत्व के शरीर को साथ लेके जाती है। ठीक है, वो होता है मन, उसके मन बुद्धि अहंकार स्वभाव। और उस शरीर को त्यागते समय, मृत्यु के समय, जो उसका सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, उस सूक्ष्म शरीर के डायमेंशन या उसके जो भी स्वभाव होता है उसके अनुसार उसे नया शरीर, स्थूल शरीर प्राप्त होता है। इसको देहांतरण बोलते हैं। जैसे हम बचपन से शरीर बदलते 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 बुढ़ापे तक पहुंचते हैं, वैसे बुढ़ापे में शरीर बदल के नए शरीर में पहुंचते हैं। शरीर नए वस्त्र से धीरे धीरे ये वस्त्र पुराने हो जाते हैं, फिर इसको त्याग के नया वस्त्र पहनते हैं। वासांति जीर्णानि यथा विहाय, तो सब जानते हैं श्लोक आप लोग, भगवत गीता के ज्ञान। तो उसी प्रकार से ये शरीर भी एक वस्त्र की तरह, चोले की तरह, इसको यूज करते 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 भी क्षीण हो जाता है, तो हम एक नया वस्त्र पहन लेते हैं। परंतु ये जो वस्त्र है मिला है हमें पहचानना होगा इसका पर्पस क्या है। आहार निद्रा भयम मैथुनम च, खाना है, सोना है, मैथुन करना है, अपनी सुरक्षा करनी है। ये तो हम पशु योनि में भी करते हुए आए हैं, लेकिन इस योनि में हमें और कुछ ज्यादा कर सकते हैं। आप बैलगाड़ी में भी घूम सकते हैं, लेकिन आपको जेट प्लेन मिल जाए तो आप क्या एयरपोर्ट के टारमैक में चलाएंगे उसको, या ऊपर जाएंगे? आप उड़ान भरेंगे ना, जेट प्लेन मिला है आपको। तो अगर हम उस जेट प्लेन को बैलगाड़ी की तरह, मोटर कार की तरह हम एयरपोर्ट के अंदर घुमाएंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ? पागलपन है।
हमको पायलट का लाइसेंस मिला है, हमको एयरप्लेन मिला है और हम उस अंदर जमीन के ऊपर घूम रहे हैं, हमें उड़ान भरनी है। तो ये मनुष्य शरीर वो जेट प्लेन है, आपको मिला है। अब जेट प्लेन में भी आप पशु जैसे ही काम करेंगे, खाना है, सोना है, मैथुन करना है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को सिखाना है, पर बच्चों को भी वही सिखाना है क्या? खाओ बेटा, अच्छा कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, रोटी कपड़ा मकान दवा दारू ये सब का व्यवस्था करो, इंश्योरेंस बनाओ, ये बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ। अगर यही शिक्षा हम उनको देते रहेंगे, फिर लास्ट में मर करके नरक जाओ स्वर्ग जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छे काम करो, फिर अच्छा मनुष्य जीवन मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, बस वहां जाके भी वही करना है। स्वर्ग में भी आहार निद्रा भय मैथुन, फिर नरक आना है, पृथ्वी लोक आना है। ये अगर चलता रहेगा, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर जननी के जठर में जाके फिर 9 महीने सोना है। अगर यही करना है हमें, ये शरीर क्या किसी भी शरीर में हम करते हुए आए और करते रहेंगे? लेकिन नहीं, ये मनुष्य शरीर में आप जो सुन रहे हैं, मैं एक यहाँ कुत्ते बिल्ली को बैठा के नहीं सुना सकता, नहीं समझा सकता। ये शास्त्र भी नहीं, कोई नहीं समझा सकेगा उनको। अब आपको ये देखिए, ये कैपेसिटी मिली है, ये स्पेशल प्रेरोगेटिव ऑफ ह्यूमन बॉडी इसको बोलते हैं। हम जानते हैं, सुनते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ज्ञान का जो प्रकाश है, जो अज्ञान के अंधकार से विपरीत, इस ज्ञान के प्रकाश को हम एक इंफॉर्मेशन समझ के बैठे हुए हैं खाली, कि इसमें से कुछ सुन लिया बस, दूसरों को सुना दिया बस। इवन जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं वो भी सुनने के लिए, सुनाने के लिए, पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए ये करते हैं, लेकिन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। इंफॉर्मेशन अगर हमें यहाँ स्टोर करना हो या यहाँ पे स्टोर करना हो या इस पे स्टोर करना हो, क्या ये हार्ड डिस्क में, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में, क्या इसमें भी रैम में हम इसमें सेव करें, चाहे बुक फॉर्म में हो, चाहे वर्चुअल फॉर्म में हो, कुछ भी हो, सॉफ्टवेयर में हो, इसके अंदर हार्ड डिस्क हो। हमारे अंदर जो हार्ड डिस्क है, HEART, उसमें स्टोर करना है। क्या उस हार्ड डिस्क में भी स्टोर नहीं करना है केवल इंफॉर्मेशन को। आप यहाँ पे 64 GB 120 GB यहाँ पे हजारों GB को भर के रख दे, क्या उससे आप बहुत बड़े पंडित भी बन जाएं, फटाफट फटाफट फटाफट, जैसे इसमें से निकलता है वैसे आपके यहाँ से निकलेगा मुंह से श्लोक नहीं। वो इंफॉर्मेशन कहीं भी स्टोर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। ये ज्ञान से जब हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, क्या हम अपने आप को प्रमोट करते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, और ज्यादा हम अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने स्थूल शरीर को, अपने आत्मा को, परमात्मा को, हमारे संबंध को, हमारे कर्तव्य को, हमारे धर्म को, सनातन धर्म को, ये सब समझ के हम अपने जीवन को बदलते हैं, लाइफ को बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये उसका पर्पस है। खाली हम पढ़ते रहेंगे या स्टोर करते रहेंगे या दूसरों को पढ़ाते रहेंगे एक थ्योरी की तरह, नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ज्ञान को विज्ञान में बदलना है। ज्ञान और विज्ञान में यह अंतर है, वो अप्लाइड है, ये खाली स्पोकन है या सुना हुआ नहीं। सुना हुआ बोला हुआ ज्ञान नहीं, आपको उसके ऊपर आचरण करना है। यू हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू दिस नॉलेज, नॉट ओनली रीड, नॉट ओनली स्पीक। आपको बोलना नहीं है, पढ़ना नहीं है, आपको जीना है, भागवत बनना है। भागवत पढ़ना नहीं है, हमें भागवत बनना है। व्यक्ति भागवत, एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। श्रील प्रभुपाद बैठे हैं, ये व्यक्ति भागवत, ये जितने भी आचार्य हैं ये व्यक्ति भागवत, दे हैव लिव्ड दिस भागवतम। क्या तो हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, चाहे हमारी अभी आयु कितनी भी चली गई हो, 50%, 75%, 80% या 25%, जितनी भी आयु जा चुकी, जब जागे तब सवेरा। 24 घंटे में से भले हमारे 22 घंटे भी निकल गए हों, अब 2 घंटे बचे ना, उस 2 घंटे में उठ करके अब सवेरा समझो और कुछ करो। सवेरा होगा तो देखो, आप जब उठते हो सूर्य के प्रकाश से,
लेकिन अगर सूर्य के प्रकाश, सूर्य उदय होने के बाद भी सोए हुए हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अंधकार में ही हो। आप अंधकार में ही हो, चाहे भले सूरज आ गया हो ऊपर और ढलने वाला हो, आप अंधकार। लेकिन अब सूरज ढलने में टाइम है, आप उठ करके कुछ एक्टिविटी कर लो। आप उसी को सवेरा समझो, दोपहर को 2 बजे आप उठे ना, तो भी उसको सवेरा समझो आप। तो अभी भी अगर जागृति आ गई कि ये मेरे को मनुष्य शरीर क्यों मिला है, क्या अब मैं वो सिद्धि प्राप्त कर सकता हूं? नहीं, मैंने तो खो दिया अपना जीवन। अब दूसरा जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये कलयुग में मिला है मुझे, अभी और घोर कलयुग आने वाला है। मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये साधु संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये भगवत गीता भागवत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ अफ्रीका में कहीं जाके जन्म ले लिया हमने तो। अब आप सोचो, अब अपने आप को ये शरीर मत समझो, आप आत्मा समझोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा क्या कि अब वो मौका हाथ में है। क्या अभी बचे हुए 2 घंटे सूर्यास्त होने वाला है मेरे जीवन का, या फिर अंधकार, गहन अंधकार। तो अब मैं जो सो करके रात समझ के सो, अब दिन आया है, मैं जाग सकता हूं, क्या मैं वो अचीव कर सकता हूं? मैं इस 2 घंटे में पूरे दिन की कमाई कर सकता हूं? सुबह से जो काम में लगे हुए उन्होंने तो कमा लिया, अब मैं शाम को जा रहा हूँ दुकान पे, फिर अंधकार, दुकान बंद करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, तो ये जो थोड़ा सा समय बचा है मेरे जीवन का, क्या इसमें मैं वो कमाई कर सकता हूँ, आध्यात्मिक कमाई? यस, द गुड न्यूज इज दैट, ये एक शुभ समाचार है कि आप अपने जीवन के एक क्षण में भी वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। ये गुड न्यूज है। मगर बैड न्यूज क्या है? उसके लिए क्या करना है वो हमें जानना होगा और उसके लिए संकल्प लेना होगा, फिर हो जाएगा। और बहुत सरल बना दिया गया है। समय कितना हो गया है? बाकी के बचे हुए जीवन में है, इस अंधकार से हम, अज्ञान के अंधकार से हम ज्ञान के प्रकाश में जा सकते हैं। मतलब केवल शरीर के लिए जीने वाले जीवन से निकल के आत्मा के लिए जीना, शरीर के धर्म के पालन को छोड़ करके आत्मा के धर्म के पालन के लिए हमें क्या करना है, क्या वो संभव है कि नहीं है बचे हुए जीवन में? हाँ, एक तो कलयुग छोटा सा जीवन मिला है। सतयुग में 1 लाख साल तक लोग जीते थे, 10-10, 20-20 हजार साल तक तपस्याएं करते थे जंगलों में बैठ करके, हाँ, पहाड़ों में बैठ के। यहाँ पे हमें 100 साल का भी जीवन नहीं मिला है, और उसमें भी सूर्यास्त होने वाला है। कृष्ण सूर्य समान, माया हो अंधकार, यहाँ लिखा है। हमने, प्रभु जी ने ये भगवत दर्शन किताब दिया है। ये मैगजीन अवेलेबल है, आपको सब्सक्राइब करना है तो हर महीने आपको ये मैगजीन इन दोनों नंबर पे संपर्क करें। और अभी आपके लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ रखा गया है, आपको फ्री में इसकी कॉपी मिलेगी। इसके ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ है? कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार। जहां कृष्णा वहां नहीं माया का अधिकार, माया का अधिकार नहीं है। अंधकार 2 प्रकार से, हमारे बाहर सूर्य निकला हुआ, हम अपने घर के पर्दों को, दरवाजों को बंद करके रख दें तो मेरे लिए रात है वो, राइट। या अपनी आंखें बंद कर दे उल्लू की तरह, तो हम दिन को सोते रहेंगे। उसको हम उल्लू बोलते हैं ना, जो दिन को सोते हैं रात में। हाँ? अंधकार उसके लिए फर्क नहीं पड़ता। और एक अंधकार किसके लिए होता मालूम है? सूर्य को पीठ दिखाने वाला भी अंधकार में होता है, सूर्य की ओर देखने वाला प्रकाश में होता है। पृथ्वी घूमती है ना, तो 12 घंटे सूर्य की ओर होती है तो उसको दिन बोलते हैं, और पृथ्वी जब घूम जाती है वो 12 घंटे फिर दूसरी ओर, तो वो अंधकार हो जाता है। फिर वो चंद्र का प्रकाश थोड़ा बहुत हमें मिल सकता है, चंद्रमा का, सूर्य का। तो हम बोलते हैं ना, जब कृष्ण के उन्मुख हो जाएंगे, अभी हम विमुख हैं, तो अंधकार ही अंधकार है। और जब उन्मुख हो जाएंगे तो प्रकाश ही प्रकाश, बस इतना ही करना है। अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए
हमें बहुत ज्यादा ग्रंथों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्रकाश लाने के लिए। ग्रंथ प्रकाश है, भागवत प्रकाश है, भगवत गीता प्रकाश है। तो आप सोचो कि हम अभी बुढ़ापे में ये पढ़ सकेंगे? नहीं कर सकेंगे अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं। आपको केवल उन्मुख होना है। आप विमुख खड़े हैं, उन्मुख होना है विनम्रता के साथ। बताओ क्या करना है। जैसे छोटा सा बालक स्कूल में अपने आप को सरेंडर करता है मास्टर के सामने, क्या करना है, तब वो बनेगा इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी लॉयर बनेगा वो। समर्पण, समर्पण करना है अपने मिथ्या अहंकार को त्याग करके। क्या समर्पण क्या है? बहुत कुछ बोलना है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, आई एम कंक्लूडिंग दिस विद इन अ फ्यू मिनट्स, आई एम कमिंग। ये जो लास्ट पैराग्राफ प्रभुपाद ने दिया है ना, प्रभुपाद भी ऐसे ही करते हैं, सब कुछ बता के लास्ट में क्या बोलते हैं, या यदि कुछ किया जा सकता है तो इतना ही कि इस सनातन काल से छुटकारा पा लिया जाए, जिसकी तुलना काल सर्प से ही गई है, जिसका दंश सदैव जानलेवा होता है। ठीक है ना? अतः काल सर्प अथवा प्रकृति के गुणों के चुंगल से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय, सर्वश्रेष्ठ है, टॉप मोस्ट उपाय क्या है? उपाय है भक्ति योग। यानी कि योग का मतलब हो गया जुड़ना, और वियोग का मतलब है, माइनस को वियोग बोलते हैं, प्लस को योग बोलते हैं ना। तो प्लस करना है, योग करना है। अभी हम वियोग अवस्था में हैं, हमें योग में आना है, युक्त होना है। योगा योगा बोलते हैं ना, तो ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, या अलग अलग नामों से ये योगा लैडर है। उसी प्रकार से जो सर्वश्रेष्ठ योगा है, जिसको बोलते हैं योग, वो है भक्ति योग। और भक्ति का मतलब क्या हुआ? लोग समझेंगे मंदिर के सामने धूप दीप दिखाना ही भक्ति नहीं। भक्ति योग का मतलब है भक्ति शब्द की परिभाषा क्या है इसमें, क्या है? परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन सेवन भक्ति। हाँ, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। अभी जैसे मैंने बोला, अपने जितनी भी उपाधियां उसको त्याग दो, विनम्रता ले आओ, सरेंडर इसको बोलते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, मुक्त होकर के तत्परत्वेन निर्मलम, आप निर्मल हो जाओ, अपनी उपाधियों को त्याग करके निर्मल हो जाओ। उपाधियां हमारे ऊपर मल है, ठीक है ना। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, हमारे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, एक मन है। और ऋषिक का मतलब इंद्रियां, ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों का कंट्रोलर, ईश्वर। ऋषिक और ईश्वर इसको मिलाएंगे तो ऋषिक ईश्वर या ऋषिकेश। तो ऋषिकेश भगवान का नाम है। अपने ऋषिक से, ऋषि के ना ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। अपने ऋषिक से ऋषिकेश की सेवा करना, इसी को भक्ति बोलते हैं, और कुछ नहीं। अभी भी हम सेवा कर रहे हैं, अपने इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? इस शरीर की। अपने रिश्तेदारों की भी सेवा करें तो उनके शरीर की। मेरे पिता चले गए, कहाँ गए हमको उसकी परवाह नहीं है, जब तक जीवित थे मैंने उसकी सेवा की। बाद में थोड़ा श्राद्ध वगैरह करेंगे, पिंडदान करेंगे, उसके बाद उसका वो कहाँ गए, नरक में गए, स्वर्ग में गए, हमें उसकी कोई चिंता होती नहीं है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो शरीर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन उस शरीर के अंदर 50, 60, 70, 80 साल के लिए जो आत्मा रहती थी, हमने कभी उसको देखा नहीं, कभी उसके बारे में सोचा नहीं, कभी उसकी सेवा की नहीं, उसका भला हमने सोचा ही नहीं, उसके बारे में, उसका धर्म, उसका नेचर, उसका क्या है ना, वो कहां से आई है, ये हमने ना ज्ञान लिया ना क्या लिया। तो हम जो अपने ऋषिक से, अपनी इंद्रियों से जो हम सेवा कर रहे हैं, वो एक्चुअली माया की सेवा है, पदार्थ की सेवा है, ब्रह्म की सेवा नहीं है। शरीर की सेवा है, आत्मा की सेवा नहीं है। आत्मा ब्रह्म है, शरीर पदार्थ है। तो ये माया की सेवा की जाती है। अब हमें क्या करना है? अपने ऋषिक से ऋषिक के ईश्वर,
ऋषिकेश की सेवा करनी है। अब वो कैसे करेंगे? हम ये सब बंद कर दें सेवा? शरीर का पालन पोषण, बच्चों के शरीर का छोड़ दें? नहीं, 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 नहीं। वो ड्यूटी आप कर रहे हो। आप पिता हो, आप पुत्र हो, माता हो, आप कुछ भी हो, क्या आप अपनी ड्यूटीज कर रहे हो? करना ही है आपको, हैं? परंतु आपको अपने इंद्रियों से वो सब करते हुए भगवान की भी सेवा करनी है, ऋषिकेश की सेवा करनी है। वो कैसे हो सकता है? प्रभुपाद ने बताया भक्ति योग, और कलयुग में बहुत सरल है, बहुत है। अतः अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला था, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। जितना भी ज्ञान है, नॉट पॉसिबल, हम उसको समझ नहीं सकते। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवो ही उन्मुखे ही जीवादव। सेवोन मुखे ही, हम उन्मुख होकर के, अभी विमुख है, उन्मुख होकर के हम उसकी सेवा को प्रारंभ करें अपने इंद्रियों से। अपनी इंद्रियों का मतलब हो गया जीव आदव, जीवा से बिगिनिंग करते हुए। जीवा जैसे 5 इंद्रियां है ना, कौन से 5 इंद्रियां? 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाएं, है ना, एक त्वचा और जीवा, और 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पांव, लिंग, गुदा, हाँ, और वाणी, है ना। तो ये जीवा एक है, आंखें 2 है, कान भी 2 है, नासिका भी 2 है। इसका काम है देखना, इसका काम है सुनना। त्वचा का काम है स्पर्श करना। जीवा का काम क्या है? जीवा एक है, 2 नहीं। हमारे पास एक ही जीवा है ना, लेकिन ये 2 काम करती है। 2 आंखें एक ही काम करती हैं, 2 कान एक ही काम करते हैं, क्या? लेकिन एक जीवा 2 काम करती है। इसको कर्मेंद्री भी बोलते हैं, इसको ज्ञान इंद्री भी बोलते हैं। क्या ये सेंस ऑर्गन भी है, वर्किंग ऑर्गन भी है। ये ज्ञान इंद्री, मैं समझ रहा हूं मेरा टाइम थोड़ा आगे बढ़ गया है। ये कर्म इंद्री भी है और ज्ञान इंद्री भी है। ज्ञान इंद्री क्यों है? क्योंकि ये चखती है, स्वाद लेती है, राइट। और कर्म इंद्री क्यों है? क्योंकि ये बोलती है। ये अब जब हिलती है तो आवाज उत्पन्न होता है, साउंड वाइब्रेशन हम क्रिएट करते हैं। तो ये कर्म इंद्री भी है और ज्ञान इंद्री भी है। इसके लिए जीवा को इन 10 इंद्रियों का लीडर माना गया है। तो सबसे पहले इस लीडर को, इस जीवा को भगवान की सेवा में लगाना है, क्या? सबसे पहले। और ये जीवा को अगर भगवान की सेवा मिल गई, वो बहुत सरल है। जीवा से भगवान की सेवा बहुत सरल है। आपको जीवा को तो खाने को चाहिए ना, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार स्वादिष्ट भोजन। तो वो खाने की क्रिया जो जीवा करती है, चखने की, वो भी भगवान की भक्ति के रूप में हो सकता है। केवल जो भी बनाते हैं भगवान को भोग लगाएं, तुलसी दल रख करके, सात्विक भोजन बना करके, शाकाहारी सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाएं। ये आपके लिए, आपका दिया हुआ आपके लिए, आप इसको ग्रहण कीजिए, आप इसके ऊपर दृष्टि डालिए, इसको अमृत बनाइए, नहीं तो ये विष है हमारे लिए। क्या यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्वक्ल विषयी भुंजते ते तो अघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात् पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति उपरतम अष्टामी प्रयतात्मना। हाँ, कोई व्यक्ति अगर सफेद दूध को देख ले तो हम बच्चे को पिलाएंगे, उसको नजर लग जाती है। यस प्लीज, ओके, बुक्स के लिए हम सफेद दूध पिलाते हैं ना, तो हम कपड़े में बांध के पिलाते हैं बच्चों को। क्यों पिलाते हैं? नजर न लग जाए किसी की। हाँ, सफेद आइटम है, छोटा बच्चा है, नजर लग गई तो वो दूध जो है अमृत है, गाय का दूध, लेकिन वो विष बन जाता है। माता भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो ढक करके पिलाती है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऑब्सीन ऐसा है, नहीं, वो ढक करके पिलाता है, किसी नजर न लग जाए कि बच्चा दूध पी रहा है, किसी को पता भी नहीं चले, नजर तो दूर की बात, किसी को पता नहीं चले माँ बच्चे को दूध पिला रही है। हम ढक के पिलाते हैं क्योंकि दृष्टि या विचार, हाँ, उससे टकराते हैं तो वो विष बन जाता है, क्या बच्चों के लिए। उसी प्रकार से जब हम भोग लगाते हैं, भगवान की केवल दृष्टि भी पड़ जाए ना हमारे अर्पण के ऊपर, हमारे अर्चना के ऊपर, तो वो विष जो हमारे जीवा का विषय है, क्या
वो हमारी आत्मा का विषय अमृत बन जाएगा, हमें मृत्यु से दूर ले जाएगा। अमृत का मतलब हो गया मृत्यु से परे। क्या? अमृत। तो हमारे लिए वो अमृत तुल्य हो जाएगा प्रसाद। तो जीवा का काम है चखना, तो उसको आपने प्रसाद दे दिया भगवान को भोग लगा के, तो ये जीवा भगवान की सेवा में लग गई। और दूसरी क्रिया क्या है जीवा की? बोलना। जब आप भगवान का महाप्रसाद उसको चखने के लिए देंगे, तो भगवान के नामों का महामंत्र उसके मुंह से निकलेगा, आपकी जीवा से निकलेगा। महाप्रसाद जाते ही महामंत्र, ये मेरे जीवन में, सबके जीवन में हुआ है। जो लोग जप कर रहे हैं उनको मालूम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। आप ये श्लोक याद नहीं कर सकते आसानी से, लेकिन महामंत्र एक छोटा सा बच्चा भी बोल देता है। हाँ, हरे कृष्णा आराम से, उसमें 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम। अब इसी को घुमा फिरा के 16 शब्द बनाया गया है। इति षोडश का नाम नाम कली कल्मष नाशनम ना तरो पर तरे उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेदों की दृष्टि से देखा जाए, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि से, कि इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है कलयुग के प्राणियों के लिए। कौन सा उपाय? कि हम कलयुग में वो सिद्धि प्राप्त कर सके, भगवत प्राप्ति कर सके, भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सके, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। ये संभव नहीं है, लेकिन एक ही उपाय है, वो है अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाना। आई थिंक यहाँ बहुत लोग करके पार हो चुके हैं, लेकिन अभी कई लोग और हैं। हम चाहते हैं वो सब लोग, हाँ, वो हाथ कंगन को आरसी क्या नाम है, हाँ, वो टेस्टेड है, कई लोग उसमें सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं क्या। परंतु जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनके पास साधु संग भी है, हरि नाम भी है, जीवा भी मिली है, समय भी होगा क्या, ज्ञान भी है, इंफॉर्मेशन है क्या। अब उसको इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आए, बदलाव ले आए। उसके लिए केवल एक ही चीज की जरूरत है, वो है श्रद्धा। अगर आप श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी यहाँ सुन रहे हैं, उस पे विश्वास करके आप इस हरि नाम के जप को अपने जीवन का अंश बना ले, तो बहुत तुरंत आप परिवर्तन देखेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जैसे सब लोग देख रहे हैं। हर व्यक्ति खड़े होकर के बोल सकता है, यस, पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, 2 सालों से मैं कर रहा हूं, मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है। मैं खुद 97 से, और कितने साल हो गए, लगभग 30 साल हो गए। अगले साल फरवरी में मेरे को 30 साल पूरे हो जाएंगे। 30 साल में जो मैंने परिवर्तन देखा, मैंने खुद नहीं देखा अपना अंदर, दूसरे लोग भी परिवर्तन देख रहे हैं। पहला जीवन कौन सा था और अब का जीवन कैसा हो गया है? तो इतना बड़ा चेंज, शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट जिसको बोलते हैं, पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमारा जीवन बदल गया क्या। सनातन धर्म क्या है, भागवत क्या है, भगवत गीता क्या है, हाँ, हमारा संबंध क्या है, अविधेय क्या है, प्रयोजन क्या है, ये पूरा ज्ञान हमें अपने आप मिल रहा है। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम पुण्यो, न नाम सदृशम तपः। नाम के जैसी कोई तपस्या नहीं है, नाम के जैसा कोई पुण्य नहीं है, नाम के जैसा कोई ज्ञान नहीं है। या इस नाम में सब कुछ है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मीदृशम इहा जनि नानुरागा। भगवान आपके लाखों करोड़ों नाम है, हाँ, मैं कोई भी नाम पसंद कर सकता हूँ, और आपने सब नामों में अपनी पूरी शक्ति, हाँ, निज सर्व शक्ति आपने डाल रखी है, एक एक नाम में शक्ति। और उसको भी नाम जप करने का कोई नियम, कोई काल, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर भी मैं इतना अभागा हूं, मैं इतना पापी हूं, या इतना अहंकारी हूं कि मुझे आपके नामों में भी रुचि नहीं है। केवल नाम जप करना अकेले में बैठ करके, घर के अंदर, घर के बाहर, चलते फिरते, हाँ, उसमें भी हमारी रुचि नहीं है। इतना सरल उपाय प्राप्त करके भी हमको कोई रुचि नहीं है। अगर ये प्रार्थना आप भगवान से करें,
कि भगवान आप आपके नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए। नाम में रुचि कहाँ से मिलेगी? अभी जिनको पैसा कमाना हो तो किसके पास जाएंगे? किसी धनी व्यक्ति के पास। किसी को मेडिकल साइंस का नॉलेज चाहिए तो किसी डॉक्टर के पास जाएगा सीखने के लिए। नाम में रुचि अगर चाहिए, ये धन कमाना है, इसके बारे में ज्ञान चाहिए, ये धन कमाने की हमको शिक्षा चाहिए, किसके पास जाना पड़ेगा? जो पहले से कमा रहा है, जो इसमें धनी है। जो पहले से धनी है, जो कमा रहा है, जो इस बिजनेस में है, हम उसी के पास जाएंगे। हम भी ये बिजनेस करके ये पैसा कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। बस ये साधुओं का संग करना है, जो लोग जप कर रहे हैं, चाहे उसकी उम्र में छोटा, उम्र में बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, अगर वो जप कर रहा है उसको उठाओ, उसकी सेवा करो। आप उनकी सेवा करोगे, आपको ये धन मिल जाएगा। उनकी प्रशंसा करोगे, सेवा तो खाली उनकी प्रशंसा करो, वाह ये तिलक ला रहा है, ये माला जप कर रहा है, बहुत अच्छा। बस देखो आपको भी जप मिल जाएगा। नहीं तो नहीं मिलने वाला है। सारा दिन जप कर रहा है, इसको और कोई काम नहीं, दूसरों को जबरदस्ती करता है, उसकी निंदा करोगे, आप उससे थोड़ा दूर रहो, तो आपको कभी नहीं जप मिलने वाला है। तो कस एक ही मार्केट है, इसको बोलते हैं नाम हट्टा। हट्टा माने मार्केट है, तो बंगाली बोलते हैं हट्टा। तो ये नाम हट्टा है, यहाँ पे सब लोग एकत्रित होते जप करते। आजकल तो मोबाइल में भी नाम हट्टा हो गया, वर्चुअली संग कर सकते हो अपने घर में बैठे बैठे। या मेरी वाइफ ने भी निर्जल एकादशी के दिन सबको एकत्रित किया था, दुबई से, पोलैंड से, इधर से उधर से 40 माताजियां थी, सब मिलकर के उन्होंने 108 माला जप किया। किसी ने 64 किया, पूरे दिन कुछ खाए पिए बिना 64 माला, 108 माला। 108 माला मतलब 14 घंटे चाहिए उसमें। 14 घंटे में सुबह से उठो और रात तक सोने से पहले जप करते जाओ करते जाओ। सुबह 6 बजे शुरू करो, रात को 8 बजे खत्म होगा, उसमें बीच में नींद आती रहेगी। उन्होंने किया ऐसा, ये नामा हट्टा, मोबाइल में नामा हट्टा, अपने घर में बैठे बैठे। एनीवे अब मैं यहाँ रुक जाता हूँ, मैं 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा ले चुका हूँ। फिर भी अगर आपके पास समय हो, आपके पास कोई रुचि हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा था, मैं देर से आया इसके लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये जैसे आपने बोला कि जीव हत्या पाप है, ठीक है, तो हम लोग तो जानते हैं कि लोग बहुत माने नॉनवेज खाते हैं, तो जैसे हमने किसी से बोला, ये बात समझाया कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पाप है, तो वो अपना एक दृष्टिकोण बताते हैं कि जैसे हम लोग अगर नहीं खाएंगे नॉनवेज तो वो तो बढ़ते जाएंगे, उन लोगों का पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, उन लोग अपना ही तर्क अपना देते हैं। तो हम लोग कैसे उनको समझाएं, कैसे कन्विंस करें? माने बहुत टफ है। उन ये जो है ना, जीवा का जो टेस्ट उन लोगों को है, तो मानना ही नहीं चाहते हैं, उन लोगों को नॉनवेज खाना ही है। नॉनवेज खाने वाले को कैसे कन्विंस करेंगे? वो जीव हत्या नहीं करेगी तो जीवों की आबादी बढ़ती जाएगी। ये उनका तर्क है, फिजूल का तर्क है ये। क्या उनकी नेचुरल डेथ होती नहीं है? मच्छर, जो भी जानवर पशु होते हैं अपने आप मरते नहीं, मरते हैं ना। हम इंसानों की हत्या नहीं कर रहे, इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है, ऐसा क्या? तो उसको भी हत्या करना शुरू कर दो। इंसानों की आबादी घट जाएगी। प्रभु जी, का पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है, तो ये पॉपुलेशन भी तो ऐसे कम किया जा सकता है जिन लोगों का ये सोच है। तो अभी आपको मालूम है ब्रीडिंग हो रही है, कैटल ब्रीडिंग, चिकन ब्रीडिंग एंड ऑल दैट, जबरदस्ती उसको पैदा कर रहे हैं, इंजेक्शंस लगा लगा के। कहाँ आबादी कम हो रही है? आपने आबादी और बढ़ा रहे हो आप। प्रभु जी सुनिए, ये फार्मिंग कर रहे हो आप इसकी। आपको गेहूं, आटा, चावल ये उगाने की जगह आप मुर्गियां बना रहे हो, आप अपने जानवरों को पैदा कर रहे हो, क्रॉस ब्रीडिंग भी करवा रहे हो, एनिमल ब्रीडिंग और बर्ड्स ब्रीडिंग। ये सब फिजूल की बातें। उन लोगों के पास आप जाके अपना समय ना व्यस्त गंवाएं आप। और जो श्रद्धावान है, क्या उनको आप प्रसाद खिलाएं, उनसे आप तर्क न करें, क्योंकि वो जितना तर्क करेंगे उतना वो अपराध करेंगे और ज्यादा विमुख होते जाएंगे। हम तो विमुख हैं ही सभी लोग, और ज्यादा विमुख होते जाएंगे।
आप उनको छोड़ दें, उनको प्रसाद दें। महाप्रसाद खाते 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 वो नॉनवेज छोड़ेंगे, ये हमने देखा है। हरि बोल। ये प्रसाद की महिमा है। आपके टेस्ट बड्स को वो प्रसाद ही चेंज कर सकता है। हाँ, अंदर आप कभी कभी प्रवचनों से, तर्क से आप किसी को सुधार सकते हो, आप वो प्रयास करो, लेकिन सबके साथ वो काम नहीं करता है। या किसी दूसरे व्यक्ति को उसके साथ आप मिलाओ जो उसको समझा सके। यू डोंट ब्रेक योर हेड अननेसेसरली ऑन देम। और सर प्रभु जी, वो जो प्याज लहसुन का बोलते हैं कि प्याज लहसुन के बिना टेस्ट नहीं आता है, उसके लिए कैसे समझाया जाए? वो वेजिटेरियन है, प्याज लहसुन। तो तंबाकू भी तो वेजिटेरियन है। आप चावल को सड़ा करके अल्कोहल बनाओ, वो भी वेजिटेरियन है। तो क्यों बैंड है सरकार की तरफ से? आप यहाँ डिस्टिलरी बनाओ, अपने घर में एक डिस्टिलरी बनाओ, आप चावल को आप ब्रू करके आप बना करके अल्कोहल बेचो, आपको पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी। क्यों? सब वेजिटेरियन, वेजिटेरियन का मतलब नहीं है सब राइट है ना। अनियन गार्लिक वेजिटेरियन होते हुए भी ठीक है, अनियन गार्लिक चलते फिरते नहीं है जानवर की तरह, प्राण उसमें भी है। हम नहीं बोलते, हम तो सब्जी भी खाते हैं, आलू भिंडी जो भी खाएंगे उसमें भी प्राण है। हम वो भी, हाँ, ऐसा तो नहीं हम पत्थर तो निर्जीव वस्तु को तो खा के जी नहीं सकते। हमको सजीव ऑर्गेनिक आइटम चाहिए हमें। हम पत्थर या लोहा या ये सब खा के हम जीवित नहीं रह सकते। ये शरीर के 5 तत्व है ना। कौन से तत्व है आपने पूछा तो मैं थोड़ा एलैबोरेट कर रहा हूँ। 5 तत्व क्या है? भूमि आपो नलो वायु खम। हाँ, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आकाश माने स्पेस, मास। हम वायु डायरेक्ट लेते हैं, जल डायरेक्ट पी लेते हैं, अग्नि भी डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश हमें मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, और स्पेस भी हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आकाश तत्व जिसको बोलते हैं। लेकिन मिट्टी तत्व कहां से आया हमारे शरीर में? आप माँ के गर्भ के अंदर एक कुछ ग्राम के आप जीव थे, आप पैदा हुए 3 किलो, 3000 ग्राम या 4000 ग्राम, और अभी आपका कितना 70 किलो 80 किलो जो भी वजन हो गया, 100 किलो। तो इसमें भूमि तत्व कहां से आया? ये भूमि तत्व आया आज जब अन्न खाते हो, अन्नात् भवन्ति भूतानि। क्या अन्नात् भवन्ति, ये जो अन्न खाते हो तो अन्न में वो भूमि तत्व भी है। भूमि के अंदर बाकी भी तत्व होते हैं, लेकिन अन्न में भूमि होती है। तो इसी तरह जानवर के शरीर में भी भूमि तत्व होता है। क्या? तो वो भूमि तत्व आपको शरीर में, आप डायरेक्ट भूमि मिट्टी निकाल के नहीं खा सकते हो। डायरेक्ट मिट्टी कौन खाता है? केवल एक ही योनि है, वो वृक्ष योनि। वृक्ष योनि में जो आत्मा होती है वो उसके पास भी 5 तत्व हैं वृक्ष के अंदर। भूमि आपो नलो वायु कप, है ना। वो भी आकाश लेती है, वो भी जल लेती है, वायु लेती है, अग्नि लेती है, वो जो भी योनि। परंतु वृक्ष योनि ऐसी है जो अपने पांव से वो मिट्टी तत्व को खाती है और अपना शरीर बढ़ाती है। वही एक डायरेक्ट मिट्टी भूमि तत्व को। लेकिन हम नहीं, हम वृक्ष के शरीर को, वृक्ष के शरीर का जो फल है उसमें जो भूमि तत्व है वो हम ग्रहण करते हैं। तो वो जानवरों में भी होता है, हाँ। परंतु जानवरों वो वृक्ष को खाएंगे फिर हम उसको खाएंगे, आप समझ रहे हैं। वो हरी पत्ती खाएंगे उसको हम खाएंगे। कोई होता है भाई, एक जानवर होता है दूसरे नॉन वेजिटेरियन कार्निवोरस को खा करके वो जीवित रहता है, तो कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाएगा क्या, और हर्बीवोरस डायरेक्ट मिट्टी तत्व लेता है। तो उसी प्रकार से हम भी, हम अगर हर्बीवोरस होते हैं तो हम केवल एक योनि जो मिट्टी तत्व भूमि तत्व अपने पांव से खाती है, जो वेजिटेरियन है, माने जो हर्बीवोरस है, हम उसकी तरह है। मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स में यूज कर रहा हूं, मतलब जो शाकाहारी है मतलब वो केवल ही शाकाहारी खाएगा, लेकिन उसमें भी वो देखेगा इसमें तमोगुण ज्यादा है, इसमें रजोगुण ज्यादा है, इसमें सत्वगुण ज्यादा है। हमारे बड़े बड़े सन्यासी जो भक्त लोग होते हैं ना, अभी अपने आए थे पूना से, क्या नाम है पूना से, राधे श्याम प्रभु। मैं उसको इनवाइट किया घर पे, आओ, मायापुर में आए थे वो। बोले मैं खाने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं केवल खिचड़ी खाता हूँ 20 साल से, 20 साल से केवल खिचड़ी खाता है। उसके बाद सब अवेलेबल है मंदिर में, पिज्जा पास्ता सब मिलता है वहां पे उनको, मैं खाली खिचड़ी खाता हूँ। क्यों?
वो क्यों? वो बिल्कुल सात्विक है वो। उसकी बुद्धि देखिए कितनी तेज है। आईआईटी का स्टूडेंट है वो, केवल शाकाहारी, शरीर कितना स्वस्थ है। सुबह 3 बजे उठ जाता है, 16 माला कर लेता है, रात को 9 बजे सो जाता है, पूरा दिन भागता है। क्या बुद्धि है! उसका लेक्चर आप सुने, उसके क्लासेस आप सुने, केवल खिचड़ी का, एकदम सात्विक है, शुद्ध सात्विक है व्यक्ति। उसी तरह यहाँ पे अपने यहाँ पे डिवोटी थे ना, जो डॉक्टर थे, अभी वो संन्यास ले लिया, भक्ति चारू मार्ग के डिसाइपल थे। हाँ, प्रेम स्वामी महाराज। उनके पास में आज से 20 साल पहले मिला था कैलकाटा टेम्पल में। मैं बैठ के खा रहा हूँ दाल चावल सब्जी एल्बर्ट रोड को, वो देखा है लौकी की सब्जी और राइस। लौकी की सब्जी में कोई मसाले नहीं है, लौकी बॉईल करके पानी में वो राइस के साथ खा रहा है। बोले प्रभु आप ये नहीं खा रहे, बीमार है क्या? बोले नहीं मैं डॉक्टर हूँ बीमार, मैं पेशेंट नहीं हूँ। ये क्यों खा? ये मेरे को यही पसंद है, सात्विक, शुद्ध सात्विक। आज जो सन्यासी है क्या प्रचार कर रहा है वो? ये लोग पागल है क्या? नहीं, वो देखते हैं सत्व गुण, हमें सत्व गुण में रहना है। वेजिटेरियन है तो क्या हुआ, हमें तमोगुण में नहीं जाना है, हमें रजोगुण में नहीं जाना है, हमें सत्वगुण ही रहना है। हरे कृष्णा। तो ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एक बात हो गई, पाप पुण्य, लेकिन वेजिटेरियन के अंदर भी रजोगुण तमोगुण को त्याग करके सत्वगुण में रहना, ये एक अलग चैप्टर है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है कि हर जीव शरीर में आत्मा रूप में परमात्मा विद्यमान रहती है, तो इच्छा इतनी प्रबल क्यों है कि लोग अपराध कर बैठते हैं? आत्मा जब मेरे साथ है तो इच्छा क्या उस परमात्मा से ऊपर है जो कि इतनी गलतियां होती हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग सब समझ गए माता जी का प्रश्न। अगर परमात्मा मेरे साथ बैठते तो मुझे गलत इच्छाएं क्यों होती हैं, क्यों करने को? ये अर्जुन का भी प्रश्न था। अर्जुन का आप देखोगे 3रे अध्याय के लास्ट में ये श्लोक बोलते हैं, जब अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णे बलादिव नियोजिता। अर्जुन का प्रश्न था कि हे विष्णुपुत्र, ऐसा क्यों होता है कि न चाहते हुए भी हम पाप कर्म क्यों कर बैठते हैं, गलत काम क्यों कर बैठते हैं? ऐसा लगता है कि हमें बलपूर्वक लगाया जा रहा हो। तो आपका प्रश्न है, जब परमात्मा साथ बैठते तो फिर हम ये गलती क्यों करते हैं? हमारे अंदर देखिए, परमात्मा के अंश है आत्मा, राइट? हम उनके अंश हैं। परमात्मा तो स्वतंत्र है, वो स्वाधीन है पूरी तरह से। हम उनके अंश होने के नाते हम भी स्वाधीन हैं। हमारे अंदर भी स्वतंत्रता है, लेकिन आंशिक, क्योंकि हम छोटे अंश हैं, छोटी आंशिक स्वतंत्रता है। भगवान का अंश है, लेकिन भगवान हमारी उस आंशिक स्वतंत्रता के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। उस स्वतंत्रता को कायम, ऐसे नहीं कि रोबोट की तरह आपको खाली वो चला रहे हैं। क्या आपके अंदर स्वतंत्रता है? आप इधर जाओ या इधर जाओ, या आप जल में जाओ कि स्थल में जाओ, हम तटस्थ शक्ति है। हम जो है तट पे खड़े हैं, इधर भगवान है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, हम बीच में तट पे खड़े हैं। तो हमारे अंदर स्वतंत्रता है, हम भगवान के बहिरंगा शक्ति के आश्रय में जाएं, अंतरंगा। जैसे कि एक नागरिक है देश का, क्या वो चाहे तो देश के कानून को फॉलो करके देश में रह सकता है, अच्छा नागरिक, उसको इनाम पुरस्कार पद्मश्री वगैरह सब मिलेगा। और एक चाहे तो वहां पे अपराध करके भी, क्राइम करके भी रह सकता है वो, तो वो रोकने वाला कोई नहीं है। उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको दंड मिलेगा, मगर वो अगर गलत करना चाहे तो कौन रोकेगा उसको? हाँ, इसके लिए ही भगवान, क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता है, हम गलत दिशा में जा सकते हैं, गलत संग करके हम गलत काम कर सकते हैं, इसके लिए भगवान ने कृपा करके हमें एजुकेशन, ज्ञान दिया है। इसके ऊपर मैं एक पॉइंट, अच्छी बातें बताना भूल गया, वो 5 मिनट का विषय है पूरा। ये एजुकेशन इज अ मस्ट। मनुष्य जीवन की जब बात हो रही थी ना, हम किसी पशु को एजुकेशन नहीं दे सकते, परंतु मनुष्य को एजुकेशन दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं। तो शिक्षा और दीक्षा की प्रणाली से, प्रोसेस से क्या हमारा मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। मनुष्य में जो शूद्र है उनको छोड़ करके जो शूद्र ऊपर उठता है वो वैश्य बनता है,
या वैश्य है या क्षत्रिय है या ब्राह्मण है, वो जब वैष्णव बनते हैं तो उनको शिक्षा और दीक्षा के प्रोसेस से उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। शिक्षा एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन दीक्षा और शिक्षा जब एक साथ हो जाते हैं, हरि नाम की दीक्षा और शास्त्रों की शिक्षा जब एक साथ हो जाते हैं तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या आता है? परिवर्तन। ये परिवर्तन यही होता है कि हमारा दूसरा जन्म होता है, इसको हम द्विज बोलते हैं, वंस बॉर्न एंड ट्वाइस बॉर्न। शूद्र वंस बॉर्न होते हैं, लेकिन शूद्र की जब शिक्षा और दीक्षा होती है तो वो ट्वाइस बॉर्न हो जाता है। दूसरी दीक्षा जनेऊ, उसको संस्कार बोलते हैं, जनेऊ पहनते हैं हम लोग। वो हम लोग स्कूल में क्या होता है ना, अपने कुल के अंदर माँ आपको मनुष्य का शरीर देगी, पिता आपको मनुष्य का शरीर देगा, स्थूल शरीर, ठीक है। परंतु आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो बंदर की योनि से आया है, शेर की योनि से आया है, गाय की योनि से आया है। तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो अभी भी एनिमल वाला सॉफ्टवेयर है। आप समझे मेरी बात को? मोबाइल के अंदर हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। तो हार्डवेयर बना हुआ है शीशे का, प्लास्टिक का या मेटल का या किसी का, लेकिन सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है। आप इसमें जितना भी आप सॉफ्टवेयर भर देंगे तो इसका वजन अगर 200 ग्राम है तो 200 ग्राम ही रहेगा, बढ़ने वाला नहीं है। तो इसका जो सॉफ्टवेयर है, हमारे अंदर भी मनुष्य का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों है। जब जो हम जन्म लेते हैं छोटे से शिशु के रूप में तो हार्डवेयर मिलता है हमें, फिर उसको बड़ा करते हैं, 9 महीने गर्भ के अंदर बड़ा करते हैं, फिर 18 साल तक हम गर्भ के बाहर उसको बड़ा करते हैं, डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट। तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी होता है। क्या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे होता है? जब बच्चा अपने घर के अंदर अच्छे संस्कार प्राप्त करता है, गर्भ के अंदर से ही, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। इन संस्कारों के जरिए इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वो जो बच्चा 5 साल का होता है तो अपने माता पिता के कुल से निकल करके गुरु के कुल में जाता है। गुरु के कुल में जाकर के शिक्षा और दीक्षा के प्रोसेस से, शिक्षा मतलब माता और दीक्षा मतलब पिता, गुरु आपके पिता बनते हैं, शास्त्र आपकी माता बनती है। इनके शिक्षा और दीक्षा माता पिता के संयोग से आपको एक दूसरा जन्म मिलता है, आपके सॉफ्टवेयर का जन्म मिलता है। आप पशु योनि से आए हैं, पशु मेंटालिटी लेकर के आए हैं, अब आपको मनुष्य बनना है। तो केवल हार्डवेयर प्राप्त करके माता पिता के घर में जन्म लेकर के हम मनुष्य नहीं बनते, मनुष्य का रूप लेके आते हैं। लेकिन मनुष्य तब बनते हैं जब गुरुकुल में जाकर के एजुकेशन हम करते हैं, शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करते हैं, तब हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। दूसरा जन्म उसको बोलते हैं, ब्राह्मणों का द्विज उसको बोलते हैं। द्वि माने दूसरा, ज माने जन्म। तो आपका ये दूसरा, तो हमारे यहाँ पे अगर जो जिसका दूसरा जन्म नहीं हुआ, बचपन में जनेऊ तो सब पहन लेते हैं, लेकिन संस्कार नहीं मिले, वो शिक्षा और वो दीक्षा का प्रोसेस से हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है। इसकी वजह से हमको देखने में हम इंसान जैसे हैं, लेकिन अंदर जो मेंटालिटी है क्या, आधा इंसान और आधा पशु के जैसे है। आप समझ रहे हैं? मनुष्य मतलब जो परमात्मा को, ब्रह्म तत्व को जानने का प्रयास करे, ब्रह्म जिज्ञासा जिसके अंदर हो। तो ये शुरू होता है जब आपके सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, पशु से मनुष्य बनेंगे तब। हम बोलते हैं ना, तो पढ़ेगा नहीं तो जानवर बनेगा, बच्चों बोलते हैं ना, तो अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो जानवर ही रहेगा। क्यों बोलते हैं? इसका मतलब यही है, केवल शरीर प्राप्त करके मनुष्य नहीं बनता, कोई स्थूल शरीर, हमारे सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन होना चाहिए। वो कैसे? गुरु की दीक्षा और शास्त्र की शिक्षा, ये माता पिता के। Is that okay? हरे कृष्ण। हरी बोल। बोलना कुछ? प्रभु जी, वेजिटेरियन को अगर हमने और सिंपल करना है तो हम बोलते हैं हम क्रिश्चियन कहते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। I think so it's a better word. Yes, you can. So everybody is a vegetarian. ओ बंदर भी वेजिटेरियन है, बहुत से जानवर वेजिटेरियन है ना? गाय घोड़ा है। हाँ,
सो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर द ब्लिसफुल श्रीमद् भागवतम कथा। एक बार हम प्रभु जी के लिए बहुत जोर से हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कथा आपने हमें सुनाई और बहुत सारे जो आपने वर्ड्स बोले वो हमारे हृदय को टच किए। थैंक यू सो मच प्रभु जी।